छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई रामू बहुत अमीर था। उसका बड़ा पक्का मकान, नौकर चाकर, खेत और दुकानें थी। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। छोटा भाई शामू गरीब था। वो अपनी पत्नी मीरा और 10 साल की बेटी राधा के साथ फूस की एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। दिन भर मजदूरी करता, फिर भी घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता। रामू और शामू बचपन में बहुत करीब थे। साथ खेलते, साथ खेत में काम करते। लेकिन जैसे जैसे रामू अमीर होता गया, उसका व्यवहार बदलने लगा। वो शामू से मिलना जुलना कम कर दिया। कहता, लोग क्या कहेंगे कि मेरा भाई इतना गरीब है। एक दिन रामू के घर बेटा हुआ। पूरे गांव में खुशी फैल गई। रामू ने बड़े धूमधाम से उत्सव रखा। दूर दूर से रिश्तेदार आए। हलवाई दिन रात पकवान बना रहे थे। घर के बाहर मेहमानों की गाड़ियां लगी थीं। लेकिन रामू ने शामू को जानबूझकर नहीं बुलाया। उसे डर था कि कहीं शामू की फटी धोती और पुराने कपड़े देखकर लोग हंस न दे। अरे शामू, तू अभी तक घर पर है? तेरे भाई को बेटा हुआ है। पूरे गांव को बुलाया है, तू नहीं गया? शामू का कलेजा जैसे कांप गया। उसे कुछ पता ही नहीं था। आंखें नम हो गईं, लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, हाँ बहन, बस तैयार हो रहा हूँ, थोड़ी देर में जाता हूँ। औरतें चली गई। शामू अंदर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? भाई ने मुझे बुलाया ही नहीं, शायद मुझे भूल गया होगा। शामू ने आवाज दबाते हुए कहा। राधा ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या मैं अपने छोटे भाई से मिल सकती हूँ? मैं उसके लिए कुछ बना कर ले जाऊंगी। राधा ने मिट्टी से एक छोटा सा हाथी बनाया था, उसका सबसे प्यारा खिलौना जैसा। वो बोली, ये दे दूंगी। मीरा ने मना किया। बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। लेकिन शामू का दिल नहीं माना। चलो, भाई हमें देखकर खुश होगा। इतनी बड़ी खुशी में रिश्ते भुलाए नहीं जाते। तीनों चल पड़े। रास्ते में शामू बार बार रुकता, सोचता, क्या सच में भाई खुश होगा? फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता। रामू के घर पहुंचे तो वहां रौनक थी। पूजा चल रही थी। घर में महंगे कपड़ों वाले मेहमान। रामू ने दूर से उन्हें देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुपके से बाहर आया और शामू को एक कोने में ले गया। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने नहीं बुलाया था। रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। शामू की आंखें भर आए। भाई, मैं तो बस खुशी बांटने आया था। देख, राधा ने तेरे बेटे के लिए ये बनाया है। रामू ने मिट्टी के हाथी को देखा और नाक सिकोड़ी। ये क्या है? मेरे बेटे के पास तो विदेशी खिलौने हैं। तुम्हारी ये गरीबी यहाँ मत फैलाओ। अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे भाई हो तो मेरी इज्जत चली जाएगी। जाओ, पीछे के रास्ते से चले जाओ। किसी से मत कहना कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। शामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भाई उसे इस तरह अपमानित करेगा। राधा रोने लगी। मीरा ने किसी तरह उन्हें घर की ओर ले चली। रास्ते में तीनों चुप थे। राधा बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे उम्मीद हो कि मौसा उन्हें रोकने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। घर लौटते वक्त अंधेरा हो चुका था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। वो बहुत थका हुआ था। पैर लड़खड़ा रहे थे, कपड़े फटे हुए, चेहरा धूल से भरा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दोगेन? श्यामू के पास कुछ नहीं था, लेकिन पास में एक छोटा तालाब था। वो दौड़ा, अपने हाथ से पानी भर कर लाया, बूढ़े को पिलाया, फिर बोला, बाबा, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, हमारे घर चलिए, जो भी है 2 रोटी खा लीजिए। बूढ़ा चुपचाप चल पड़ा। झोपड़ी में पहुंचकर मीरा ने जल्दी से चूल्हा जलाया, सादी रोटी सब्जी बनाई। बूढ़े ने बड़े चाव से खाया। राधा उसके पास बैठी रही। बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मुझे बिना कुछ सोचे अपनाया।
आज तुम बहुत दुखी लग रहे हो। शामू ने सारी बात बताई। आंखें फिर भर आईं। मेरा भाई मुझे अपने घर से भगा दिया। दुनिया में रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से चलते हैं। तुम्हारा दिल साफ है, भगवान देख रहा है। फिर बूढ़े ने अपनी झोली से 3 चमकदार आम निकाले। ये लो, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम तीनों मिलकर इन्हें खाना, लेकिन याद रखना किसी को बताना मत। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। बूढ़ा चला गया। रात और दिन शामू सो नहीं सका। सुबह हुई, तीनों ने आम खाए। जैसे ही आखिरी निवाला मुंह में गया, अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब आंखें खोलीं, उनकी फूस की झोपड़ी एक बड़े पक्के मकान में बदल चुकी थी। अंदर अनाज, कपड़े, सोना चांदी सब भरा था। उनके फटे कपड़े नए हो गए। राधा की आंखें आश्चर्य से फैलीं। शामू समझ गया, वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। उधर रामू के घर मुसीबतें शुरू हो गईं। पहले उसकी दुकान में आग लगी, फिर व्यापार घाटे में गया। नौकर भाग गए। एक दिन उसे याद आया कि उसी शाम उसने एक बूढ़े साधु को दरवाजे से भगा दिया था। वो पानी मांग रहा था और रामू ने गुस्से में कहा था, यहाँ से निकलो भीख मांगने वाले। रामू का पसीना छूट गया। वो शामू को ढूंढने निकला। पुरानी झोपड़ी की जगह बड़ा मकान देखकर उसके होश उड़ गए। शामू ने उसे गले लगाया। भाई आओ, अब हम साथ रहेंगे। रामू रो पड़ा। मुझे माफ कर दो शामू, मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुम्हारा दिल हमेशा बड़ा था। भगवान ने तुम्हें चुना, मुझे सजा दी। शामू की आंखों में आंसू था। भाई सजा कोई नहीं देता, बस सीख देता है। अब हम फिर से वही पुराने रामू शामू बन जाएंगे। दोनों भाई गले मिले। राधा अपने छोटे भाई को गोद में लेकर खेलने लगी। घर में फिर से हंसी और प्यार लौट आया। कहानी सिखाती है, रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं दिल से होती है, और जो दिल साफ रखता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता।